हिमालय के घने जंगलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बर्फ इतनी गिर चुकी थी कि रास्ते गायब हो गए थे। उसी जंगल में शेरू नाम का एक आवारा कुत्ता भटकता रहता था। न उसका कोई घर था, कोई ठंड से बचने के लिए कभी पेड़ों के नीचे दुबक जाता, कभी सूखी घास में मुंह छिपा लेता। लेकिन उस रात ठंड हद से ज्यादा थी। शेरू ठिठुरते हुए सोच रहा था शायद यह उसकी आखिरी रात हो। भी वहाँ से एक चालाक बंदर गुजरा। उसने शेरू को देखा और हंसते हुए बोला, अरे शेरू, ऐसे ही पड़े पड़े जिंदगी बीतेगी, मेहनत करेगा तो शहर के पास काम और छत मिल सकती है। बंदर की बात में आना भी था और सच्चाई भी। शेरू को बुरा तो लगा, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि अब हार नहीं मानेगा। अगले कई दिनों तक शेरू ने कड़ी मेहनत की। उसने बर्फ के बीच पत्थर तोड़कर एक छोटा सा घर बनाया, शिकार जमा किया और ठंड से लड़ना सीखा। पहली बार उसे लगा कि वह अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। एक दिन वही बंदर फिर आया। इस बार वह लालच लेकर आया था। उसने कहा, पास की पहाड़ी पर एक अमीर बिल्ली रहती है। अगर तू अपने आप को इस जंगल का बड़ा आदमी बताए तो तेरा रिश्ता पक्का हो सकता है। शेरू ने झिझकते हुए झूठ बोल दिया। उसे लगा शायद किस्मत यही रास्ता दिखा रही है, लेकिन झूठ ज्यादा देर नहीं चलता। बिल्ली के घर सच्चाई खुल गई। उसके पिता एक बूढ़े बिल्ले ने शेरू को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और कहा, एक मामूली कुत्ता होकर बड़े सपने देखता है। पूरे जंगल में शेरू का मजाक उड़ने लगा। शर्म और अपमान से टूटकर वह अपना घर छोड़कर अनजान जंगल की ओर चल पड़ा। बर्फीली रात में चलते चलते उसकी ताकत जवाब देने लगी। तभी उसे दूर एक गुफा दिखी। गुफा में एक बूढ़ी हथिनी अपनी बेटी के साथ रहती थी। शेरू ने कांपते हुए कहा, माँ, बस एक रात शरण दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। हथिनी ने पहले मना किया, लेकिन शेरू की आंखों में सच्चाई देखकर उसे अंदर आने दिया। रात भर शेरू भूखा रहा। गुफा में फल रखे थे, लेकिन उसने उन्हें छुआ तक नहीं। वह हथिनी ने मुस्कुराकर बताया कि वह इस जंगल की रानी थी और अब उसकी बेटी राज संभालने वाली है। शेरू की ईमानदारी से खुश होकर उसने उसे अपना रक्षक चुन लिया। जिस शेरू को कल तक कोई नहीं पूछता था, आज वही पूरे जंगल का भरोसेमंद रखवाला बन गया। और दूर कहीं वही बंदर और बिल्ला ये सब देखते रह गए। ठीक, झूठ रास्ता छोटा दिखाता है, लेकिन मंजिल ईमानदारी ही दिलाती है।